जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय 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 राम, सिया जय 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 राम, सिया राम, जय जय राम, जय सिया जय 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 राम, जय जय राम, जय 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 राम, जय जय सिया राम राम, सिया सिया राम 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 राम, जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम, जय 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 राम। दया करो, दया करो, मेरे स्वामी दया करो, दया करो, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, काज न जानू, कर्म न जानू, काज न जानू, कर्म न जानू,
बिन कोई सुने न, तुझ बिन और सुने। जय जय राम, जय 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 राम, जय 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 राम। जय श्री राम। मन अंदर है भेद समाया, राज कोई इस समझ न आया। मन में गहरा भेद समाया, राज न इसका समझ में आया। इसका राज क्या है जिसे जानना चाहता हूं, जिसको सिमरन करना चाहता हूं, जिसकी शरण में रहना चाहता हूं, इसका राज क्या है, उस राज को जान ले। मन से दुखी है वो तेरा कर्म है, तन से दुखी है वो तेरे कर्म का परिणाम है, धन से दुखी है वो तेरी लालसा, तेरे मन के अंदर छुपे विकारों का परिणाम है। जो राम का हो गया उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ ध्यान की। जिसको ध्यान की कमी है उसके अंदर विकार ही विकार है। जब श्री राम की शरण में आता है सब उड़ेल दे, झूठ कपट छल माया प्रलोभन सब समर्पित कर दे, क्योंकि यहां सच की कीमत है। सच क्या है जो तू समझ नहीं पा रहा, जहां तक तू पहुंच नहीं पा रहा। सत्य की कीमत प्रभु चरणों में आकर प्राप्त होती है। एक परिवार था, सारा चोर। तो चोर परिवार है, उसमें एक छोटी बच्ची लगभग 12-13 साल की होगी और सभी परिवार के सदस्य हैं, एक ही जगह पर चोरी करने जाते, सभी इन्वॉल्व होते। कभी बच्चे को छोटा बच्चा बनाकर किसी को लूट लेते, कोई क्योंकि छोटे बच्चे पर दया जल्दी आ जाती है। इसी प्रकार उनका पैटर्न था। जाकर एक संत महात्मा की संगत में बैठ गए। सोचा यहाँ पे बहुत लोग आते हैं तो यहाँ पर हाथ साफ करेंगे। अब जो संगत में महात्मा बैठे हैं, करने वाले महात्मा, कमाई वाले महात्मा, जिनको अंतर ज्ञान है, पढ़ लिया, क्योंकि जब किसी का उद्धार करना हो तो बुला लेता है, चाहे पापी क्यों ना हो। अब खाना खोना खा लिया उन्होंने, सब कुछ आराम से कर रहे हैं, अच्छे कपड़े डाल रखे हैं, परंतु महात्मा अंतर्यामी है, बुला लेते हैं, इनको बुला के लाओ, सारी फैमिली को पूछते हैं कहां से आए हो, क्या नाम है। उल्टे सीधे नाम बताने लगे सारे मेंबर्स। क्या प्रोफेशन है, झूठ बोलने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। पकड़े तो गए थे क्योंकि अंतर्यामी है। जिस महात्मा के सामने बैठे अंतर्यामी है, राम का प्यारा है, जिसे ज्ञान है। काफी देर पूछते रहे, वैसे ही वार्तालाप चलती रही, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। वो छोटी बच्ची बैठी थी, 14-15 साल की होगी, शायद ज्यादा भी हो।
उसके हाथ में एक छड़ी थी। तो महात्मा ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा। बच्ची कोई सवाल जवाब में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बस बैठी है आराम से। महात्मा ने उससे पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बच्ची ने अपना नाम बताया और पूछा कि क्या करने आए हो? अब अंदर सच समाया, बच्चे के अंदर सच होता है, परमात्मा का रूप। कहती है कि हम चोर हैं। माता पिता पीछे से रोकने लगे, घूरने लगे कि क्या बताने जा रही है। बच्ची नहीं मानी, क्योंकि बच्चों के अंदर से परमात्मा बोलता है। नहीं मानी, कहती हम चोर हैं, चोरी करने आए हैं। खाना खाकर अब चोरी करने का ध्यान था। महात्मा प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। चोरी करने आए हो? उसके हाथ में जो छड़ी थी महात्मा ने मांगी। कहते हैं ये छड़ी मुझे दे दे। देखो, उधार जब करना हो, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी अवस्था हो सकती है। छड़ी मांगी, कल बच्ची देती नहीं। कहती, महात्मा कहते कि अगर तूने मुझे ये छड़ी दे दी तो एक दिन महारानी बनेगी, तुझे महारानी बना दूंगा। अब उस बच्ची ने छड़ी दे दी और बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद यह परिवार पकड़ा गया, राजा की काल कोठरी में डाल दिया गया। लगभग 1 साल गुजरा, राजा का जन्मदिन आ गया। और ऐसे अवसर पर राजा ज्यादातर क्या किया करते थे? खुश होकर कुछ कैदियों को छोड़ दिया करते थे। राजा कारागार में गया, वहां देखा इतनी सुंदर, अबे बच्ची जवान हो चुकी थी, इतनी सुंदर लड़की। और मन में भाव आ गया। उस लड़की को कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? इशारा किया कि अंदर ही है। रोने लग गई। उस महात्मा की बात याद आ गई कि तू मुझे ये छड़ी दे दे, मैं तुझे महारानी बना दूंगा। राजा ने शादी की, वही लड़की महारानी बन गई। विचार कर रही है एक दिन बैठी कि मैंने उन महात्मा को छड़ी दी थी इसलिए महारानी बनी हूं, या इसका कोई और कारण है? परंतु कारण था सत्य। जो सत्य उस बच्चे ने उस समय बोला, वो सत्य ही उसके लिए सच्चा सुख बन गया। उस सत्य ने जीवन बदल कर रख दिया। कहां चोर और कहां महारानी। ऐसे हैं संतों महात्माओं के आशीर्वाद। तो करना एक ही उपाय है, एक ही उपाय प्रभु चरणों में करना होता है। वो क्या? जब इनकी शरण में आ गए तो बस अपने आप को खाली कर लो, अपने आप को नीच, निकम्मा, पापी, अधर्मी सब कुछ समझो। क्योंकि अगर कुछ बन के आओगे तो कुछ नहीं लेकर जाओगे, साफ सुथरे होकर आओगे। स्वीकार कर लोगे कि मन के अंदर पाप ही पाप भरा है, मन के अंदर खेल ही खेल है दूसरों के प्रति, कभी सास के प्रति, कभी ससुर के प्रति, कभी किसी बोस के प्रति। कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। और जब समर्पित कर दोगे तो सत्य निकलेगा। जो सत्य होगा वही जीवन का आधार, उसे ही जीवन का आधार माना जाएगा। बड़े सुंदर शब्दों में श्री हनुमान जी की कृपा से
जो भाव है वो आपके चरणों में रखने का प्रयास कर रहा है दास। मन हूं नीच निकम्मा कूड़ मन भोगी, अपने आप को इतनी सारी गालियां लानतें दे रहा है। कौन? ये मन, क्योंकि एक्चुअल में यही है। मन एक्चुअल में यही है। हम झूठ का आवरण डालकर चलते हैं, झूठ का आवरण ओढ़कर चलते हैं। एक्चुअल में क्या है? मन हूं नीच निकम्मा कूड़ मन भोगी, छल का दास माया का रोगी। असल में तो यही है। क्यों भगवान के सामने, क्यों श्री राम के सामने आकर अपने आप को दिखाना? वो किसे दिखा रहे हो? किसको? जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने माया रची, जिसने तुम्हारे आसपास जितना कुछ भी क्रिएट किया वो खुद चला रहा है, वो खुद सजा रहा है। उसके सामने आकर अपने मन को छुपा दोगे तो कौन सत्य है जो ये मंजूर कर लेगा प्रभु चरणों में आकर? मन हूं नीच निकम्मा कूड़ मन भोगी, छल का दास माया का रोगी। छल का दास माया का रोगी कि पंचवसन का पुतला बन घिरता। मैं जगह जगह घिरता हूं। घिरता का मतलब शिकार की तलाश में। पंचवसन का पुतला, मैं 5 व्यसनों का पुतला हूं, पंचतत्व नहीं। अगर पंचतत्व होते तो मैं इसे यूज करता सही। प्रवेद 5 व्यसन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो ये 5 तत्व का शरीर था वो बन गया 5 विकारों का शिकार। पंचवसन का पुतला बन घिरता, मान का ताज सिर रख फिरता। हर समय मान का ताज मेरे सर पर रहता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं उससे कम नहीं, मैं उससे कम नहीं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर दूंगा। ये जो है असली पहचान है हमारी। अगर आप इससे निकाल सकते हो तो आप संगत छोड़ के जा सकते हो। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप संगत के लिए नहीं आए। आप तो उच्च कोटि के विद्वान हैं। अगर आप ऐसे हैं तो जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें संगत की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जिसने ये मान लिया पंचवसन का पुतला बन घिरता, मान का ताज सिर रख में फिरता। कुटिल मन की विरती पाकर, कुटिल हर समय कुटिलता मन में, कुटिल मन की विरती पाकर पापी बनकर करूं शिकार। पापी बनकर। पापी कौन होता है? जिसे मानव मूल्यों की पहचान नहीं रहती कि परमात्मा ने मुझे अलग शक्ति दी है, किसी का बुरा नहीं करना। वो पापी हो जाता है जब इन बातों को नहीं मानता, इनसे हट जाता है। कुटिल मन की वृद्धि पाकर पापी बनकर करूं शिकार। बेहरूप, बेहरूप मैंने बहरूपिया। बेहरूप जो मैंने मुखड़ा धारण कर रखा है, मेरा मुखड़ा नहीं, अंदर कुछ और है। बेहरूप मेरा कुछ नजर न आए, अंदर कोटि कोटि विकार। अब सोच लीजिए, आईना है, नजर आ जाए तो परवाह करना। क्योंकि अगर हम संपूर्ण हैं, अगर हम में कोई कमी नहीं है तो श्री राम के डर की जरूरत नहीं हमें। हम तो संपूर्ण हो गए, हम तो खून स्वयं परमात्मा बन गए। बेहरूप मेरा कुछ नजर न आए, अंदर कोटि कोटि विकार। नजर तेरी मांगू मैं स्वामी, बख्श दो मुझको बख्शनहार। एक भक्ति अरदास है। ये एक महापापी दुर्लभ विचित्र कूट। पता नहीं कितनी गालियां दी है संतों महात्मा। अपने आप को गाली दिया करते थे। तो तुम समझते हो मैं महात्मा हूं? तुम क्या समझते हो मैं संत हूं? तुम क्या समझते हो मैं गुरु हूं? मैं अंदर से इन सब विकारों का भोगी हूं, और इसकी शरण में आकर मैं इन सब विकारों से छुटकारा पाना चाहता हूं। अगर ऐसे हो तो तुम्हारी संगत परवान है। अगर मन में ये भाव नहीं, ऐसी भावना नहीं, तो सब खत्म है। तो इसीलिए कहा बहरूप मेरा कुछ नजर न आए। मेरे इस रूप के पीछे की जो पिक्चर है वो नहीं नजर आती। कारण क्योंकि मैंने
इस रूप के पीछे एक ऐसा रूप सजा के रखा है जो केवल मैं जानता हूं और केवल श्री राम जानते हैं। इसीलिए इस रूप की दुहाई, इन विकारों की दुहाई देकर अपने आप को क्षमा का भागी बना लो, नहीं तो आप जो धोखा कर रहे हो अपने साथ, आपको लगता है कि श्री राम से धोखा हो रहा है, नहीं, कि तुम्हारे स्वयं के साथ धोखा हो रहा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, बड़े ध्यान से समझना, बड़ी सूक्ष्म बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन मारा गया। उसके बाद श्री कृष्ण जाते हैं, श्री कृष्ण जाते हैं और जाकर द्रौपदी से मिलने के लिए। द्रौपदी अभी तक उस अवस्था से निकल नहीं पाई है कि मेरा चीर हरण करने का प्रयास किया गया, मेरे वस्त्रों को उतारने की कोशिश की गई, मेरे केशों को और मेरे शरीर को बड़े गंदे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया, अंदर क्रोध भरा पड़ा है। और युद्ध समाप्त हुए कितने समय बाद श्री कृष्ण ले जाते हैं। श्री कृष्ण जी को जब लगा कि द्रौपदी अभी उस भार से बाहर नहीं आ पाई, जाकर बोलते हैं, द्रौपदी ऐसे कैसे चलेगा, जिसने ये काम किया था, कृत्य किया था, वो कब का चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिन ने इस पाप में भागीदारी की थी उन सबको सजा मिल चुकी है। अब किस बात का संताप, आप अपने मन को शांत कर ले। कहती नहीं, मेरा मन नहीं शांत हो सकता क्योंकि मेरा है, मेरा मन। तो श्री कृष्ण बोले, मैं तुझे एक युक्ति बताता हूं, मैं एक युक्ति बताता हूं, अगर तूने कर ली तो तेरा मन शांत हो जाएगा। देखो भगवान कह रहे हैं द्रौपदी को। कहती, बताओ। मेरे भैया बोलती थी, हे राधा बताइए, हे श्री कृष्ण बताइए। बोलते हैं, दुर्योधन को माफ कर दो। जैसे ही इतने शब्द सुने, एकदम से गुस्से से श्री कृष्ण की तरफ देखा, माफ कर दो। उसकी आने वाली पुश्तें भी मेरे क्रोध का शिकार रहेंगी। श्री कृष्ण बोले, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तू उसे माफ कर दे कि उसका नुकसान हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तू उसे माफ कर दे क्योंकि तेरा नुकसान हो रहा है। बोलो जय श्री राम। तेरा जितना जीवन बचा है मेरी बहन, उसको अगर तू इसकी कृपा में, इसकी शरण में लगा ले, और तेरी उसी कृपा के अंदर बाधा कौन है? तेरा अहम, तेरे मन का ये भाव, तो जो माफ ना करने की प्रवृत्ति, जो माफ कर देता है वो परमात्मा बन जाता है। किसी ने क्या कहा, क्या किया, कैसे किया, कुछ किया, सब भूल जाइए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी को, विकारों से भरा पड़ा, क्योंकि जो क्षमा कर देता है वो परमात्मा होता है, और जो क्षमा नहीं कर पाता वो राक्षसों से भी ऊपर वाली जो घोर पाप की अवस्था होती है उसमें चला जाता है। संतों के मन रहते हैं सबके हित की बात। जो संत है वो लोक भलाई के लिए अपना आपा खत्म कर देते हैं। मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर अगर क्रोध है किसी के प्रति, मैंने समाप्त कर दिया। जिसने जो कर्म किया उसका वो फल भोगेगा। मुझे केवल श्री राम की कृपा चाहिए, मुझे श्री हनुमान जी की कृपा चाहिए, और अगर कृपा चाहिए तो सब भूलना पड़ेगा। हाथ जोड़ दिए द्रौपदी ने। सही कह रहे हैं, जितने दिन से मैं उस क्रोध को अपने मन में ठान कर बैठी हूं, मर भी गया, उसके बावजूद भी मुझे चैन नहीं आ रहा। ये चैन ही तो है जो मुझे
आपसे जुड़ने नहीं देता मेरे प्रभु। ये बेचैनी ही मुझे खाई जा रही है अंदर अंदर। और अगर तू माफ कर दे, तेरी माफी से तेरे मन के अंदर शीतलता आएगी, तेरे अंदर दैवीय गुण आएगी, प्रभु कृपा आएगी। और जब प्रभु कृपा आएगी तो किसी से नफरत करने का तेरे पास कारण नहीं बचेगा। जब तक मैं है, इस मैं को माथे पर रखकर कहां ले जाना है? कौन सी ऐसी जगह है संसार में, ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहां इस मैं की कीमत हो। एक बार एक महात्मा, संत महात्मा एक राजा के दरबार में गए। वो राजा जिसके साथ भी जाता गलत व्यवहार करता, अहंकारी था, अहमी। राजा के दरबार में गया, राजा ने मजाक उड़ाना शुरू किया तो महात्मा ने बोला, महाराज इतना अहंकार ठीक नहीं है, तेरे सर की कीमत कुछ भी नहीं है जिस पे इतना बड़ा ताज सजा रखा है। कहता गिरफ्तार कर लो इसे। कहता गिरफ्तार बाद में करना, पहले मेरी बात सिद्ध करने दो। अगर मैं सिद्ध कर पाया तो अपना सर झुका देना, और अगर नहीं सर मैं सिद्ध कर पाया तो तुम्हारी मर्जी है, मेरे साथ जो मर्जी करनी। कहता ठीक है। कहता दो बैलगाड़ियां लाओ। दो बैलगाड़ियों में कुछ बैल, एक बैलगाड़ी में कुछ जानवरों के सर रखो कटे हुए, और एक तरफ इंसान की खोपड़ियां रखो, और जाओ बेच कर आओ। शाम को आकर बताना क्या रिजल्ट मिलता है। शाम को दोनों बैलगाड़ी आ गई। देखा आदमी की खोपड़ियां वैसे की वैसी भरी पड़ी है, कोई लेना पसंद नहीं करता। ये इंसान के सर की कीमत है जिसके ऊपर पूरे ताज सजा रखा है, जिसके ऊपर अहम का ये मोती लगाकर घूमता है ना, इसकी कीमत ये है। आज चमड़ी है तो सब देखते हैं, सब पसंद करते हैं, कल को इस खोपड़ी को कोई देखना पसंद नहीं करता। और दूसरी तरफ देखो जानवरों की ये सर भी काम आ गए। जानवरों के सर भी किसी न किसी घर की शान बनते हैं, तुझे तो कोई देखना पसंद नहीं करता। इसी सर को लेकर तो इतने महात्मा, इतने लोगों का तो मजाक उड़ाता है, वो तेरे अंदर इतना अहम। ये एक राजा का जीवन नहीं हो सकता। राजा को समझ आ गई, हाथ जोड़ दिए कि वाकई इस सर की कीमत है क्या। ये तो मैं ऐसे ही अपने ऊपर एक बहुत बड़ा, एक कहते ना, एक तो होता है उपकार, और मैं अपने आपके साथ ही इतना बड़ा छल कर रहा हूं कि मैं हूं, असल में मैं कुछ नहीं। अगर मैं हूं तो अपने आप के साथ अपने तन की, मन की, धन की सभी बीमारियां दूर कर सकता हूं। और अगर नहीं कर सकता तो मैं तेरी शरण में हूं, और मैं जो हूं वो समाप्त करने के लिए स्वीकार करने की प्रभु मैं ऐसा हूं। सच बोलने की कीमत जो है वो प्रभु को भा जाती है, उसी का फल प्राप्त होता है। तो आइए इस सच की कीमत केवल इतनी है कि शरण में आ जाओ, क्योंकि श्री राम अब गुणों को नहीं देखते, पापों को नहीं देखते, भाव को देखते हैं। जिस प्रकार धोबी जब कपड़े धोता है तो वो मैल को नहीं देखा कि तुम्हें भी मैले कुचेले कपड़े उसने धोने ही हैं। उसी प्रकार परमात्मा जो शरण में आ जाए उसे उसने बख्शना ही है, बख्श देता है। अगर बख्शने की ही, अगर बख्शवाने की अगर आप में हिम्मत है तो, और ये हिम्मत ही नहीं आ पाती, जुटा नहीं पाते। जीवन ऐसे निकल जाता है बिना किसी कारण और बिना किसी ध्येय के। कोई ध्येय नहीं होता, कोई टारगेट नहीं जीवन में, कोई किसी प्रकार का कोई भी अंतिम मंजिल नहीं, और हम ऐसे ही जीवन जिए जा रहे हैं। कितने अभागे हैं, कितने मूर्ख हैं कि सब कुछ होते हुए भी सामने खाना पड़ा है, खाने की हिम्मत नहीं, सामने सारे सुख पड़े हैं, परंतु उन सुखों को प्राप्त करने की क्षमता नहीं। केवल अपने अंदर ही, अपने अंदर के छल को जी रहा हूं, अपने अंदर के मुखौटे को बाहर नहीं उड़ेल पा रहा। कैसा जीवन है मेरा। इन्हीं भावों के साथ जो भी वचन आए प्रभु बख्श देना।
मैं गलतियां करता हूं, मैं गलतियों का पुलिंदा हूं, तू बख्शनहार है, तू बख्श देता है। तेरी एक मुस्कुराहट मेरे सारे जीवन के संतापों को खत्म कर देती है और मैं इसी मुस्कुराहट का शिकार हूं। मुझे अपनी कृपा से जिस प्रकार गंध का पापन, अदना कसाई, इन सब को आपने तारा, इन सब का उद्धार किया, इन सब के पापों को बख्श दिया, उसी प्रकार मेरे पापों को भी बख्श देकर मुझ पर भी दया कर। मैं तेरी शरण हूं, तेरी शरण आया हूं। मेरे जितने भी आज तक के गुनाह हैं सब तू जानता है। मेरे आज तक के जितने भी पाप हैं वो सब तू जानता है। तेरे चरणों में विनती है प्रभु, सब बख्श कर मेरे सर पर अपने मेहर भरा हाथ रखो। तेरी भक्ति का वरदान दो, तेरी भक्ति के जरिए संसार का कल्याण कर पाऊं। ऐसी याचना, प्रार्थना, कामना आपके चरणों में करते हुए, हे प्रभु मेरे शरण में तेरी आया हूं प्रभु। तेरे चरणों में समर्पित होकर यही वरदान मांगता हूं, सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो प्रभु, सबका कल्याण करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली बजरंग बली महाराज, तेरी सदा जय 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 सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु कृपा करना सब पर, अपनी कृपा दृष्टि रखना, सबका कल्याण करना।